अगर आप भी बिना डॉक्टर के परामर्श के अपने बच्चों को कोई भी कफ सिरप देते हैं तो सावधान हो जाइए। राहत देने वाली कफ सिरप अब जहर बनती जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। पिछले 22 दिनों में कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में लगातार हो रही इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई हमारी दवाएं जहर बन चुकी हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई। अब सभी के मन में सवाल है कि एक कफ सिरप से कैसे इन बच्चों की जान गई? क्या वाकई राहत देने वाली खांसी की दवा अब जहर बनती जा रही है? बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 1 महीने के अंदर किडनी फेल होने के कारण मध्य प्रदेश में करीब 9 बच्चों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में भी करीब 2 बच्चों की जान गई और कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन बच्चों की किडनी फेल होने का कारण मात्र एक खांसी की दवा है। कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत जांच शुरू की गई। ऐसे में अब जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया उसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन मिला था। डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मशीनों और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। बता दें कि दवा बनाने में इसका इस्तेमाल 0.1% से ज्यादा हो जाए तो ये किडनी और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और कई मामलों में मौत तक हो सकती है। छिंदवाड़ा के अलावा नागपुर के कुछ अस्पतालों में भी 5 से 6 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के सीकर जिले में भी एक 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। उसे सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा योजना के तहत खांसी की एक सिरप दी गई थी। दवा पीने के कुछ समय बाद ही बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कफ सिरप को लेकर बताया कि पूरा स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही गुनहगारों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरा हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला उस पर नजर रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट ICMR, नीरी और नागपुर भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट अभी कल शाम तक नहीं आई थी। कल मैंने कमिश्नर हेल्थ से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उसकी उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। भैया इस बार 21 में से 4 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता मिली है, क्या इसको लेकर और कुछ प्रयास किए? पूरे आजकल में सब हो जाएंगे। वहीं राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर अजय पाठक ने बताया कि हमारे ऑफिसर ने कफ सिरप के नमूने लिए हैं। DGHS की गाइडलाइन के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा अजय पाठक ने। हमारे द्वारा जब शिकायत आई कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो सिरप है उससे बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसके तुरंत बाद हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए। उनको जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा कराया गया। आगामी 3 दिवस के अंदर इनकी जांच रिपोर्ट आने की अपेक्षा है और उसी के बाद इसके बारे में विशेष खुलासा किया जा सकेगा। बहरहाल अभी ये पूरा मामला जांच होने तक रुका है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जांच तो होगी, लेकिन इससे पहले दवा की कोई जांच की गई थी? राजस्थान सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दी जाने वाली हर दवा की गुणवत्ता की जांच राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम करता है। ऐसे में इस मामले ने राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की भी पोल खोली है। फिलहाल इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जमकर हमलावर है। खैर, अगर देखा जाए तो दवाएं हमें ठीक करने के लिए होती हैं, न कि हमें बीमार या खत्म करने के लिए। ऐसे में इस मामले ने सरकार, दवा कंपनियों और सिस्टम की नाकामियों को उजागर किया है। जल्द से जल्द दवा कंपनियों और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ खांसी की नहीं बल्कि बात बच्चों की जिंदगी और मौत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।